हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज की रीडिंग अगेन एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट योर करियर इन द कमिंग 5 years। ओके, इन द नेक्स्ट 5 years आई वुड से, आज से 5 साल के बाद और 5 साल के अराउंड आसपास आपका करियर कहाँ पहुँचा है, आपने कितनी तरक्की कर ली है, आप कितना फिनेंशियली स्टेबल हो गए हो, आप कितने कौन से पोजीशन पे आ गए हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। यू नो इट राइट। करियर के बारे में स्पेसिफिकली आज की रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए आपके सामने अभी ऑप्शंस आ गए होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के नीचे कुछ नंबर्स हैं। दोज नंबर्स आर योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जिस भी ग्रुप के नीचे फॉल करता है वो ग्रुप आपका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं देन इन दैट केस दोनों ग्रुप्स के नीचे एक एक इमेज है। उन दोनों इमेजेस में से जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कॉलिंग फील होती है, वो इमेज आपकी है और वो ग्रुप आपका है। ठीक है, सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंट्यूटिवली जो इमेज है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स देन इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है। सो गो अहेड एंड फील फ्री टू चेक आउट बोथ द ग्रुप्स रीडिंग्स। टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट योर ग्रुप। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से अपना ग्रुप सिलेक्ट करिए। यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट मोर टाइम। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं। सो वंस यू हैव मेड योर डिसीजन एंड चोजन योर ग्रुप यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टू द पिंड कमेंट एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1। ये है ग्रुप 1 की रीडिंग। अगर इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। लेट्स सी ग्रुप 1, आने वाले 5 years में आपने कितना ज़्यादा सक्सेस अक्यूमुलेट कर लिया है, हासिल कर लिया है। आने वाले 5 साल में आपका करियर कौन से पीक पर जाकर पहुंच गया है, आप क्या कर रहे हो करियर वाइज, फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो गए हो, एंड हाउ सेटिस्फैक्टरी इज़ योर करियर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, ग्रुप 1 करियर इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, ग्रुप 1 आपका जो करंट स्टेटस है अभी करियर वाइज वो आपको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, यू वांट टू आइदर चेंज योर जॉब और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू और यू वांट सम गुड ब्रेक, या फिर शायद अभी कुछ नहीं हो रहा है। जो भी सिचुएशन अभी करंटली चल रही है आपकी करियर में वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा अभी पसंद नहीं है एंड यू रियली वांट सम गुड ब्रेक थ्रू। So that is what I can see you coming through in the next 5 years। ऐसा लग रहा है जैसे आप जो भी कुछ अभी फ़िलहाल कर रहे हो ग्रुप 1, यू आर गोइंग टू जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। आप उससे बिल्कुल बाहर निकल जाने वाले हो। यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स। कुछ नया ही आप अलग से ही कुछ शुरू करने वाले हो। यू फील लाइक यू आर ट्रैप्ड राइट नाउ इन योर करंट जॉब इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मे बी अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, वेयर शुड यू गो। कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी है नहीं। बट इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ यू डेफिनेटली वांट टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो आने वाले नेक्स्ट 5 years में आई सी यू ब्रेकिंग द पैटर्न्स, ब्रेकिंग द नॉर्म्स एंड गोइंग अहेड एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट जो आप हमेशा से करना चाहते हो। मेरे को लगता है कि ये आने वाले 5 साल में ना एक बीच में एक ऐसा रहेगा टाइम जहाँ पे आपने ब्रेक लिया हुआ है अपने करियर से, छोटा सा ब्रेक लो गया, मे बी 5 months, 1 month, फॉर सम पीपल इट कैन बी 6 months, 1 year, डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन। लेकिन आप डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रेक लेने वाले हो टू बी बैक विद द बैंक। ओके, आप एक ब्रेक लेने वाले हो बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ विद योर करियर। आपको समझना है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इसके लिए आप कोई ना कोई ब्रेक लेने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू कम अप विद सम क्लैरिटी इन योर पैशन। ठीक है, आपको जिस भी चीज़ का पैशन है उस चीज़ में काफ़ी क्लैरिटी आप गेन करोगे और उसके बाद उस क्लैरिटी के साथ यू आर गोइंग टू डू अ कम बैक। ओके, एंड इस टाइम जो आपने नया जो
करियर पाथ चूज़ किया होगा फ्यूचर में, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ मेकिंग यू फील फ्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे आपको काम करने की। मे बी आपने पूरा पूरा अपना फील्ड ही चेंज कर लिया है, जो भी आपने नया फील्ड चूज़ किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ और कंपेयर टू व्हाट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव पैशन इन। एंड ये जो भी, अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ जॉब, जो आपने जॉब चेंज किया है और नया जॉब अगर आपने शुरू किया है, तो उस जगह पे, उस ऑफ़िस में, नए ऑफ़िस सेटअप में आपको बहुत सारा फ्री टाइम भी मिलता है। मतलब समथिंग टू डू विथ योर सेल्फ, मतलब टाइम टू यूटिलाइज़ फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, ऐसा आपको काफ़ी टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे, बंध के काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको काम करना पसंद है, यू लाइक डूइंग योर वर्क, और यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। आप मतलब टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब जा सकते हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ भी है, या हो सकता है हाइब्रिड है, एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इफ़ यू वांट यू कैन कम टू ऑफिस और यू कैन वर्क फ्रॉम होम। प्लस फिक्स टाइमिंग का भी कुछ इशू नहीं है, यू कैन वर्क वेन एवर यू वॉन्ट। मतलब एक होता है ना, फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन डिलीवरी बेसिस, क्या डिलीवरी करना है, कब डिलीवर करना है, आपका सिर्फ जो परफॉर्मेंस है उस पर ही देखा जाता है। अपने अपने जो रिपोर्ट्स हैं या अपने जो भी आपको परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कितना किया है और टाइमली किया है कि नहीं, उसी बेसिस पे परफॉर्मेंस देखा जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर 8 घंटे या 9 घंटे वहाँ पे स्पेंड करें ज़बरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप कितने घंटे बैठ रहे हो और कितनी देर दिख रहे हो अपने मैनेजर्स को, दैट डज़ नॉट काउंट। व्हाट काउंट्स इज़ हाउ मच वर्क यू आर डूइंग, हाउ मच डिलीवरी यू आर मेकिंग। ठीक है, कितने डिलीवर कर रहे हो काम अपना, उस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एमिकेबल इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव हियर, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स यू, स्पेसिफिकली योर बॉसेस या फिर आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। सो बहुत एमिकेबल इन्वायरमेंट है एंड अच्छा वर्क कल्चर है वहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर अ जॉब, लेकिन अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो इवन इन दैट केस आई कैन सी हियर ग्रेट थिंग्स कमिंग। आपका जो बिज़नेस है, जो भी कुछ आप शुरू कर रहे हो, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी योर ओन बॉस। बट अगेन ये एक्चुअली सुनने में बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि हाँ मैं खुद का बॉस हूँ। दैट डज़ नॉट वर्क फॉर एवरीबडी, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ यू हैव टू बी सो मच डिसिप्लिन्ड कि आपको बिना कोई ऊपर से प्रेशर दिए भी आप एकदम टाइम टू टाइम काम करते रहो। डिसिप्लिन इज़ नीडेड सो मच व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हेन यू आर योर ओन बॉस, क्योंकि और कोई आपको आकर कभी प्रेशराइज़ नहीं करेगा कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, यू विल कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स। ठीक है, बट इन योर केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, आप जो भी कुछ अपना बिज़नेस शुरू करने वाले हो, यू विल लव दैट, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पैशन इन दैट, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, कि आप अपना चॉइस ले सकते हो, आपको कितना काम करना है, कब काम करना है, यू कैन चूज़ दैट। एंड बिकॉज यू लव योर वर्क, you do not postpone much, you just take a break when it is required, healthy break, लेकिन हमेशा ब्रेक पर नहीं रहते हो for sure। ओके, नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ एडवेंचर। ये जो भी कुछ नया आप काम करने वाले हो, आने वाले 5 सालों में आपका जो पूरा करियर है वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, बहुत ज़्यादा थ्रिल एंड पैशन के साथ भरा होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स भी आने वाले हैं फॉर श्योर। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट हंकी डोरी, सिर्फ गोल्डन और सिर्फ रोजेज़ नहीं होने वाले हैं। एडवेंचरस है एंड सेपरेशन है, दोनों कार्ड्स भी यहाँ पे आए हैं। तो एडवेंचरस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी रियली गुड। एडवेंचरस लाइफ, एडवेंचरस जर्नी हर किसी को पसंद होती है, बट एडवेंचर में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। ठीक है, कभी कुछ स्कैरी भी होता है, कभी कुछ डरावना, कभी कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, बट देन व्हेन यू सरपास द चैलेंजेस देयर आर रिवॉर्ड्स। Okay, so that is how your coming 5 years of career is going to be like। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है आपके आने वाले 5 years in your career। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू ग्रुप 1। और क्या जान सकते हैं हम आपके आने वाले 5 साल के करियर के बारे में।
वाओ, आप तो खुद ही कार्ड्स देख सकते हो, आपको ही समझ में आ गया होगा देखकर। इफ़ यू कैन रीड द टेक्स्ट, आई डोंट नो अगर वो कैमरा में कैप्चर हो रहा है कि नहीं टेक्स्ट, बट आई एनी वे गोना रीड द कार्ड्स फॉर यू। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है पॉसिबिलिटीज़ का, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप होने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर। बहुत सारे नए नए पॉसिबिलिटीज़ होने वाले। हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ें काम करो, मल्टीपल चीज़ों पर काम करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लो, या फिर मल्टीपल जॉब्स आप करो। एक जॉब से कुछ सीखा, वहाँ से कुछ बहुत सारी अर्निंग्स करी, बहुत सारा प्रॉफिट बनाया, एंड देन यू स्विच टू अनदर फॉर योर लेवल अप, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ में। आई फील लाइक मैनी ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम योर वे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कंप्लीशन की तरफ भी लेकर जाएंगे। यू विल फील लाइक मतलब बहुत सही जा रहा है करियर, एकदम रॉकिंग रॉकिंग आने वाला है। आने वाले 5 सालों में आप बहुत तरक्की करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हाई सोर करने वाले हो फॉर श्योर। एंड सक्सेस का कार्ड आया है इन द एंड, और क्या बोलूँ मैं। शुरू हुआ था सप्रेशन से, एंड हो रहा है सक्सेस से, एडवेंचर एंड सक्सेस। ब्यूटिफुल जर्नी, अमेजिंग जर्नी। आपका जो करियर है इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील सो फुलफिल्ड कि आपके इस एस्पेक्ट में, लाइफ के करियर वाले एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आप अकम्प्लिश करने वाले हो। यू आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली वॉट यू लव डूइंग, ठीक है। मे बी अभी आप नहीं कर रहे हो वो चीज़, या अभी आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं शायद कि आपको क्या करना है। सो यू आर जस्ट confused and you're also sort of suppressing a lot of things that you want to do। लेकिन आने वाले 5 सालों में आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो, एंड यू विल हैव दैट करेज, वो एक हिम्मत जुटाना कि नहीं, मुझे ये करंट जॉब छोड़नी है और मुझे ये नया जॉब लेना है, या मुझे अपना नया फील्ड ही चेंज कर देना है, या मुझे नया बिजनेस शुरू करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत भी लगती है, राइट। यू आर टेकिंग अ रिस्क बेसिकली, और वो रिस्क आप लेने वाले हो। यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक अ ब्रेक, एज आई सेड अर्लियर। ये ब्रेक का भी एक टाइम होने वाला है जहाँ पे यू विल कम अप विद दैट कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई वांट टू टेक अ ब्रेक, और मुझे ये जो कर रहा हूँ मैं, ये मुझे नहीं करना है, आगे मुझे कुछ नया करना है, समथिंग न्यू। तो क्या करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या एक्शंस हैं, वो सारे के सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से चॉक आउट करोगे, प्लान आउट करोगे, एंड सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करोगे, एग्जीक्यूट भी करोगे, ठीक है। एग्जीक्यूट भी करने वाले हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ में, जिसमें से बहुत मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ आर गोइंग टू बी लाइक टॉप नॉच पॉसिबिलिटीज़, एकदम जिसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वो चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। एंड फॉर श्योर यहाँ पे कोई चीज़ आप ऐसी काम करने वाले हो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टैलेंट है, सबसे ज़्यादा आप वहाँ पे वो चीज़ करना चाहते हो। मतलब यू हैव बिन वांटिंग टू डू दिस सिंस एवर, फॉर एवर। जब से आपको पता है, ये चीज़ के बारे में पता लगा है, तब से आपको यही चीज़ करनी है। वॉट एवर इट इज़, इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल हियर, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये डेफिनेटली कोई ऐसी ही चीज़ है ग्रुप 1 आपके लिए जो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टैलेंट है, सबसे ज़्यादा पैशन है। सक्सेस के नोट पर एंड हो रहा है ये रीडिंग, विच डेफिनेटली टेल्स अस दैट यू आर गोइंग टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन द कमिंग 5 ईयर्स। आई थिंक उसके बाद फिर मुझे ये लग रहा है कि 5 सालों में तो आपने बहुत सारा सीखा है, बहुत कुछ आपने अकम्प्लिश किया, अचीव किया है। बट जो सक्सेस का जो मतलब शुरुआत है ना, एक्चुअल, वो आपके 5th ईयर में शुरू होगा मुझे लगता है, 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स। मतलब वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है सक्सेस। हम 5 ईयर्स की रीडिंग ज़रूर कर रहे हैं, बट वॉट आई फील हियर इज़ वो पूरे 5 साल की जर्नी में आप अपने आप को जितना इवॉल्व करोगे, जितना कुछ सीखोगे, उससे जो सक्सेस आपको हासिल होगी 5th ईयर में, वहाँ से तो सक्सेस की जर्नी सिर्फ शुरू हो रही है आपकी। उसके आगे जाके और बहुत कुछ है सक्सेस में, और बहुत सारी सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। अ लॉट ऑफ द गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स कमिंग योर वे। वन लास्ट कार्ड फॉर यू, ग्रुप 1। एक और कार्ड हम निकालेंगे आपके लिए, ग्रुप 1। फ्लावरिंग, इससे ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल कार्ड निकलेगा। दिस इज़ द बेस्ट कार्ड एवर। मनी, फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आने वाले 5 सालों में। जो आप अभी मतलब इवन इफ़ यू सिट डाउन टू राइट योर गोल्स ना, कि ये मेरे गोल्स हैं अगले 5 सालों में, आई थिंक वो गोल्स आप जितने अभी लिख पाओगे ना, उससे भी ज़्यादा ऊंची एक्चुअली आपने अचीवमेंट करने वाले हो आप, स्पेशली मनी वाइज, ठीक है। करियर, जॉब सेटिस्फैक्शन तो है ही,
वर्क सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पे है, बट उसके अलावा आपको बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस भी है। इवन फाइनेंशियल सेक्टर में आप जो भी कुछ अपना गोल अभी लिख लो या जितना हाई आप इमेजिन कर सको, आई थिंक उससे भी बहुत ज़्यादा आपने एंड ऑफ द 5 ईयर्स में यहाँ से लेके 5th ईयर तक आपने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है। यहाँ पे एज आई कैन सी हियर फ्लावरिंग का कार्ड इज़ दिस रिजेंबल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जो कि है मटेरियल वर्ल्ड का बादशाह, ठीक है, एक्चुअली रानी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए 111 या 777 टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग अगर बुक करवानी है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। एंड इस तरह के और बहुत सारे अमेजिंग ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो with more and more people. Even sharing will help you claiming this energy into your life, because sharing से होगा ये that you will have that better belief in your subconscious mind that yes, this is what is going to happen in the coming 5 years. So sharing will also help you in that way. And yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. Hi group 2, वेलकम टू योर रीडिंग, योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आने वाले 5 ईयर्स में आपके साथ, आपके करियर में। हाउ इज़ योर करियर गोइंग टू चेंज इन द कमिंग 5 ईयर्स? वॉट ऑल हैव यू अचीव्ड इन द कमिंग 5 ईयर्स? एंड फिनेंशियली कितना ग्रो हो गए हो, कितना स्टेबिलिटी आ गया है, ये सब कुछ हम देखेंगे। आने वाले 5 साल ग्रुप 2 के लिए करियर वाइज और फाइनेंशियली कैसे रहेंगे, लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू ग्रुप 2। ओके ग्रुप 2, आई फील लाइक आपको कुछ अकेले करना है, समथिंग दैट यू वांट टू डू अलोन। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेटिंग में काम करना पसंद नहीं है। यू वांट टू डू समथिंग बाय योर ओन, ऑफ योर ओन, जहाँ पे आप अपनी बदौलत एक अपना एम्पायर खड़ा कर सको, ठीक है। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपनी चीज़ों की, जो भी कुछ आपको करना है। मे बी अ लॉट ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ग्रुप 2, यू आर नॉट रियली क्लियर कि अभी आपको एक्चुअली करना क्या है, बट ये चीज़ आपको पता है कि आपको जो भी करना है खुद के दम पे करना है, अकेले करना है। एंड यू आर स्टिल रिसर्चिंग कि आपको करियर में एग्जैक्टली क्या करना है, राइट? सो या डोंट वरी, वी आर गोइंग टू अनकवर एवरीथिंग दैट वी कैन एज मच एज इट्स पॉसिबल फॉर अस इन दिस रीडिंग। तो येस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कमिंग 5 ईयर्स में, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, टाइमलेस वीडियो है, सो जब से आप ये देख रहे हो तब से लेके अगले 5 साल तक ये जो शुरुआत होने वाली है ना, ये होने वाली है एक अलोननेस के साथ, मतलब एक सॉलिट्यूड के साथ, वेर इन यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजंस बाय ऑल बाय योर सेल्फ। यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी एल्स। आप किसी और की एडवाइस एंड गाइडेंस इज़ फाइन, मतलब आप सुनते सबका हो लेकिन करते खुद का हो, ठीक है। दैट्स हाउ यू फंक्शन। इवन करियर वाइज भी आप ऐसे ही फंक्शन करने वाले हो। आप सुनने वाले हो सबका कि ठीक है, हाँ ये भी गाइडेंस दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है, ये सिखा रहा है, ये वो सिखा रहा है, सीख लेते हैं। बट अल्टीमेटली आप डिसीजन आपका अपना खुद का ही लेते हो, विच इज़ ग्रेट फॉर यू। इट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आता ही रहता है। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आई कांट। सो या बट इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना होगा आने वाले 5 सालों में, जो आप इस्टेब्लिश करने वाले हो अपने लिए, बिकॉज़ यू वांट टू इस्टेब्लिश ऑल बाय योर सेल्फ। तो इसमें बहुत सारा पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, एंड यू हैव टू बी पेशेंट थ्रू आउट योर करियर, बिकॉज़ इम्पेशेंट होकर कोई काम बनेगा नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें फेल होंगी, कुछ चीज़ें पास हो जाएंगी, कुछ सक्सेस होगा, कुछ फेलियर होगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू कीप मूविंग ऑन एंड ऑन। जो चीज़ें सही चल रही हैं उसको लेके आगे बढ़ जाओ, उसके लिए साथ और प्लानिंग करो। जो नहीं चल रही हैं उसे छोड़ दो, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर पकड़ के मत बैठो, अदरवाइज एग्जॉशन का कार्ड आया है, यू विल गेट एग्जॉस्टेड इन द एंड। सो जो चीज़ें नहीं चल रही हैं, सी यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली अबाउट मनी मैटर्स। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो अपने करियर में। आप जॉब भी करोगे, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी लोगे, आप मल्टीपल फील्ड्स में भी एक्चुअली काम करने वाले हो सकता है एट अ टाइम 2-3 चीज़ें करो। जॉब भी कर रहे हो अपने फिनेंशियल्स को सपोर्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम साइड में आपने अपना खुद का कुछ बिज़नेस भी शुरू किया हुआ है।
या समथिंग दैट यू वांट टू डू बाय योरसेल्फ. सो अल्टीमेटली यू डोंट वांट टू बी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप इज़ व्हाट आई फील हियर. कॉर्पोरेट सेटअप आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज यू डोंट लाइक एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ. एंड कॉर्पोरेट सेटअप जो है वो मोस्टली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है. आई नो दैट बिकॉज आई हैव worked in a corporate setup for a very long time, so I know that. And for you specifically, you don't like working in a corporate setup. I'm not name calling anybody here. There are a lot of people who do work in a corporate setup and जिसके लिए ये काम करता है, well and good. It is actually a great place to earn money, make money, of course. So no hate to anybody who is in a corporate setup. I'm just saying कि ये जो ग्रुप 2 जो देखने वाली ऑडियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सनली 9 to 5 जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं आता है. यू वांट टू डू समथिंग बिगर देन दैट. बट क्या करना है वो आपको अभी फिगर आउट करना बाकी है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस रखो एंड फिगर आउट करो कि क्या करना है. एंड टू फिगर इट आउट, आई सी यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप करने वाले, बहुत सारे जॉब्स करने वाले, बहुत सारे चीज़ें आप ट्राई करने वाले हो कि क्या चल रहा है, देखते हैं क्या है. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है, अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं उसको आप आगे लेकर जाओ. बट देयर विल बी सम थिंग्स विच विल नॉट वर्क. इवन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद या बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड टाइम देने के बाद भी सर्टन थिंग्स आर जस्ट मेंट टू फेल एंड दैट्स फाइन बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर अस. तो ये एक यूनिवर्स का तरीका होता है हमें बताने के लिए कि दिस इज़ नॉट वॉट यू केम हियर फॉर, सो ट्राई समथिंग एल्स. ठीक है, सो जो चीज़ें नहीं कर रही हैं वर्क, उन्हें जाने दीजिए, ज़बरदस्ती जकड़ के मत रखिए. इवन दिस गोस विथ पीपल इन योर केस ग्रुप 2. जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, जो लोग आप में विश्वास नहीं रखते हैं, स्पेशली जो लोग आपको पुट डाउन करते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं, मतलब आपके सपनों पे बिलीव नहीं करते हैं और आपको चैलेंज करते हैं दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड ऐसा मत करो, ये करो, वो करो. जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, प्लीज़ लेट देम गो. लेटिंग गो का कार्ड आपके लिए आया है. दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग विच एंड हु इज़ नॉट सर्विंग यू. ठीक है, योर पर्पस एंड क्योंकि आपका जो पर्पस है लाइफ का वो बहुत ज़्यादा हाई है. एंड नॉन सर्विंग चीज़ों को या नॉन सर्विंग सिचुएशंस को अगर आप पकड़ के रखोगे तो एग्जॉशन का कार्ड आया है. यू विल गेट एग्जॉस्टेड अननेसेसरीली विच ऑब्वियसली डोंट वांट टू डू, राइट. सो या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो आप, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यू आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड एंड बहुत सारा पेशेंस भी ऑफ कोर्स आप रख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो. सो ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द डे आई सी यू आर क्वाइट एग्जॉस्टेड. एंड या मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है आपके लिए ग्रुप 2 विच इज़ एक्चुअली अ गाइडेंस कार्ड. मैंने गाइडेंस कार्ड के लिए मांगा नहीं था बट यहाँ पे मुझे गाइडेंस की तरह आपके लिए आ रहा है. मोमेंट टू मोमेंट यानी कोई चीज़ को आप एकदम से उसमें अपनी जान मत झोंक दो, इतना भी काम मत करो, मेहनत मत करो. वॉट यू नीड टू डू इज़ एक चीज़ एक टाइम पे सॉर्ट करो और उसके बाद दूसरी चीज़ दूसरे टाइम पे सॉर्ट करो. बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करने की कोशिश मत करो बिकॉज आप उससे थक जाओगे और यू विल नॉट रियली रीच एनी वेयर. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखो. ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें ना करो एंड ट्राई टू टेक एवरीथिंग वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम. ठीक है, अगर 5 चीज़ें आपको करनी है तो एक चीज़ पहले सल्टा लो, उसको डील विथ वन थिंग फर्स्ट एंड व्हेन यू डन विद इट कीप इट असाइड, टेक द सेकंड थिंग, उसके साथ काम कर लो, उसको साइड में रखो, फिर थर्ड चीज़, ऐसे वन थिंग एट अ टाइम आप चीज़ों को डील करो एंड दैट वुड बी अ बेटर वे फॉर यू. और चीज़ों का कंट्रोल आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आने वाला. आई कैन सी हियर यू आर गोइंग टू मास्टर कंट्रोलिंग स्टफ़. ठीक है, जो भी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी, जो भी चीज़ें आप जॉब कर रहे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन द एंड आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होने वाला है चीज़ों पे. ठीक है, दिस विल टेक टाइम ऑफ कोर्स. आई एम नॉट सेइंग कि ये कल हो जाएगा क्योंकि ये हम आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं. आने वाले 5 सालों में आपने जो भी कुछ मेहनत करी है, सीखा है चीज़ों को और लोगों के साथ बातचीत करी है, बहुत दुनिया देख ली है आपने 5 साल में, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है. तो यू एग्जैक्टली नो हाउ टू कंट्रोल स्टफ, हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल बहुत अच्छे से आ गया है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपको मटीरियल वेल्थ अगर कहीं है, अपने थॉट्स का कंट्रोल तो आप पहले ले लोगे, वो चीज़ आपने मास्टर कर ली. उसके बाद जो मटीरियल वेल्थ है उसे किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए या कैसे उसको सेव किया जाए, या इवन कैसे उसे स्पेंड किया जाए, हर चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में बहुत अच्छा आने वाला है. यू आर गोइंग टू लर्न
थिंग्स फैबुलसली, येस डेफिनेटली आने वाले 5 सालों में आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स भी करोगे जिसका आपको बाद में गिल्ट हो सकता है, बट दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। हम जब कोई चीज़ सीखते हैं, नया चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें से 10 चीज़ों में से हो सकता है 5 चीज़ें काम ना करें, 5 चीज़ें सही काम कर जाएँ। तो जो 5 चीज़ें काम नहीं की हैं वो पूरा टोटल फेलियर नहीं होता है, यू स्टिल लर्न समथिंग अबाउट इट, राइट। वहाँ पे अगर आप हारे भी हो तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है उस चीज़ में से, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज़ का। तो वो चीज़ अगर फेल भी हुई है तो उस चीज़ का गिल्ट आपको नहीं करना है, ये भी एक गाइडेंस की तरह आपके लिए आया है। आपको अननेसेसरी गिल्ट में नहीं फंसना है, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू ड्रेन यू ना। मतलब अब जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपने करी हैं पास्ट में, वो चीज़ें, उन चीज़ों से आप सीखे हो, बहुत कुछ सीखे हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, और जितना कुछ आपने मेहनत करी है, जितना हार्डवर्क आपने रखा है और जितना पेशेंस आपने दिखाया है, उसके बाद फिर एक के बाद एक काम आपने सल्टाया है और इतना ब्यूटीफुली चीज़ों का कंट्रोल लेना सीखे हैं, तो फिर बाद में एंड में गिल्ट किस बात का, राइट, गिल्ट किस बात का। सो ये आपके लिए गाइडेंस आया है दैट अननेसेसरी गिल्ट में मत फंसना, बिकॉज वो ज़बरदस्ती का इमोशनल ड्रेनिंग चीज़ है और कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी वे, राइट। इंटेंसिटी, आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ भी काम करने वाले, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट, अब देखो इनिशियली मैंने बताया पेशेंस रखने वाले हो, राइट। आगे के 5 साल जो हैं इनिशियली आप बहुत सारा पेशेंस रखने वाले हो, बहुत सारे काम करने वाले हो, आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होने वाले हैं, एंड आप एक चीज़ पे इनिशियली टिकोगे नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करोगे, आप मल्टीपल टाइम्स अपना फील्ड भी चेंज करने वाले हो फ्यूचर में अपने करियर में। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो मे बी आप सॉफ्टवेयर में 2 साल काम करो, एंड देन मे बी यू स्विच टू हार्डवेयर, एंड देन मे बी यू स्विच टू डिज़ाइनिंग, देन मे बी यू स्विच टू समथिंग एल्स, राइट। सो आप मल्टीपल फील्ड्स में काम करने वाले हो, मल्टीपल जॉब्स चेंज करने वाले हो, मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करने वाले हो, मल्टीपल चीज़ें करने वाले हो, ठीक है। तो उन मल्टीपल चीज़ों में से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुल होंगी और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ जाने वाली हैं। मतलब सक्सेस को आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट का वेट करना आने वाले 5 सालों में, जहाँ पे ऐसी चीज़, एक चीज़ क्लिक हुई और वो डायरेक्ट आपको एकदम पीक पे पहुँचाएगी। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड क्लियरली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी का कार्ड है, इफ़ यू सी इट फ्रॉम क्लोज यू विल अंडरस्टैंड कितनी तेज़ी से ये बंदा जा रहा है, बंदा या बंदी, हुएवर इट इज़, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल है ऑफ कोर्स, अगेन लाइक ऑलवेज। सो या हाई इंटेंसिटी के साथ आप बहुत सारा काम करने वाले हो आने वाले 5 सालों में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें आप सेटअप करने वाले हो। ऑफ कोर्स उसमें से मेजर चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें सक्सेसफुल होने वाली है, हाई इंटेंसिटी के साथ सक्सेस पे जाने वाली है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो फेल हो जाएंगी, एंड यू रियली नीड टू लेट दोज गो, ठीक है। वो लेट गो करने का एक आपको स्किल सीखना पड़ेगा, एंड एंड में गिल्ट नहीं करना है, जो चीज़ें चली गई वो चली गई, वो हमारे लिए नहीं थी इसलिए वो चली गई, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो चली गई, जो चीज़ें आपके लिए हुई थी वो सक्सेसफुल हो गई, आपने उसे बहुत कुछ सीख भी लिया, राइट। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड एंड कीप मूविंग ऑन, क्योंकि आगे तो, अभी तो ये सिर्फ 5 साल का है, उसके आगे और बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। तो वो सारे अचीवमेंट्स के बीच में एक अननेसेसरी रुकावट ना आए, एक अननेसेसरी ब्लॉकेज ना आए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेकार की गिल्ट में ना फंसो। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 2 प्लीज़ इसका ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हो आने वाले 5 सालों में, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हैवी चीज़ें हैं या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं उन्हें आप एक के बाद एक ही करें, क्योंकि हैवी चीज़ें जो होती हैं उन्हें पूरा टाइम चाहिए होता है। समटाइम्स मल्टीटास्किंग वर्क्स वेरी वेल इन योर फेवर, बट नॉट ऑलवेज़। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीटास्किंग फेल हो जाती है, मल्टीटास्किंग एक्चुअली कभी कभी हर चीज़ ख़राब भी कर देती है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस विच एक्चुअली शो कि जो ह्यूमंस हैं वो मल्टीटास्किंग करने के लिए बने नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई इवन फॉर यू द एडवाइस हियर इज़ टेक वन थिंग एट अ टाइम, वर्क अपॉन इट, एंड देन वंस यू वाइंड इट अप उसको साइड में रखो, फिर दूसरा टास्क उठाओ, ठीक है। एक साथ हर चीज़ करने प्लीज़ मत लगना, बिकॉज देन एंड में you know what is going to happen, guilt, right? One more card for you, group 2, about how your career and finances are going to grow in the coming 5 years. Group 2, friendliness, ठीक है।
देखो, आप शुरू तो करने वाले हो अकेले ये सारी काम, ये सारी चीज़ें, राइट, अकेले करने वाले हो, बट इन द journey and in the process you are going to make beautiful friends, some amazing partnerships, ठीक है। पार्टनरशिप आपकी उसके बाद इस्टेब्लिश होने वाली है, जिसमें आप मिल के काम करने वाले हो लोगों के साथ। यू आर गोइंग टू क्रिएट ग्रेट ग्रेट बॉन्ड्स एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप हो रही है, एंड एट द सेम टाइम दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग अबाउट ग्रेट फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा भी ग्रो करने वाले हो, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा ये भी लग रहा है कि क्योंकि आपने पार्टनरशिप करी है तो थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। सो आई फील लाइक अपने सक्सेस में या अपने आने वाले 5 साल के जो करियर लाइफ में आप जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने करियर ग्रोथ को लेकर हो जाओगे, हो सकता है उतना सेटिस्फैक्शन आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर ना हो। बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि फाइनेंशियल ग्रोथ कम होने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है, बट इट इज़ ओनली गोइंग टू बी योर प्रोजेक्शन। आपके सिर्फ माइंड में है कि नहीं ये कम है मुझे, और बिकॉज यू आर गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल अ लॉट, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी डू दैट टू मच। तो कंपेयर मत करो, ये सिर्फ प्रोजेक्शन, आपके माइंड का प्रोजेक्शन होने वाला है दैट मेरा जितना मुझे चाहिए था फाइनेंशियल ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। नो, एक्चुअली फाइनेंशियल ग्रोथ आप जितना चाहते थे उससे भी ज़्यादा हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट आप दूसरों की नज़रों से या दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को देख रहे हो। सो यू आर जस्ट बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। ओवरऑल आपने आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करी हुई है, और द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक्ड हियर इज़ दैट you have made friends, you've made connections, you've made bonds, you've made friends here। पार्टनरशिप में कोई चीज़ अगर आपने करी है तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर, बिकॉज आपने तो अकेले शुरू किया था, राइट, एंड बहुत सारी चीज़ें आपने अकेले ही करी है, बट इन द एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जर्नी यू आर गोइंग टू फाइंड अमेजिंग अमेजिंग कनेक्शंस। या सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। एंड टू सी सच मोर रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट on my channel, you can subscribe to my channel, and yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.